हेलो गाइस, मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है गॉस गॉस के प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार इंटरमीडिएट के लिए। पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स के सिवाय कहीं भी नहीं मिलेगा। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न निम्न में से संबंध से ज्ञात होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। गॉस के नियम अनुसार है, तो क्या होगा? दो का सही आंसर है अ। तीसरा, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो तीन का सही आंसर हो जाएगा शून्य होती है। 4 नंबर पर नहीं, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत ध्रुवीय स्थित है, बंद पृष्ठ निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा शून्य होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर वह हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर ये है। किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है। इन्फिनिटी ई वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर 0। इसे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 का हो जाएगा सौ कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है। नेक्स्ट, वाई में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ब। एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ब। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ब, घटती है। एक खोखले गोलीय की त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर धनावेशित Q कूलम है, उसे केंद्र पर विद्युत विभव होगा, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा 100। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ विचरण होगा, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा। तो v का मान r पर निर्भर नहीं करता है। हाइड्रोजन परमाणु नाभिक 10 और -15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 9 गुने 10 15 मोटर त्रिज्या नाभिक जेट बराबर 50 की सतह पर विद्युत विभव होगा, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ब। अनंत लंबाई आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ब। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, तो उसके भीतर का विद्युत विभव होगा, तो 15 का क्या होगा सही आंसर? 15 का सही आंसर धनात्मक एवं समरूप होगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा? 16 का सही आंसर है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत विभव नहीं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको IIT में पूछा गया है। क्या होता है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के गोले के गोले के पर वोल्ट विभव होगा। सॉरी, क्या है? गोले के केंद्र पर वोल्ट विभव होगा, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा। 17 का सही आंसर होगा 17 का ब होगा इसका आंसर। न्यूमेरिकल है, बना के देखना। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश, इसका नाम अब क्या है? आवेश हो तो उस सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 100।
R1 R2 की त्रिज्या दोनों चालक गोले के पृष्ठ के आवेशित पृष्ठ के पृष्ठों घनत्वों के बराबर है, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो 19 का सही आंसर है द 1:1। R1 R2 त्रिज्या दो चालकों की गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात होगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा वो R1 R2। दो गोले की त्रिज्या R1 R2 है, उन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, तो गोले के पृष्ठ पर विभव समान है, तो Q1 तथा Q2 का अनुपात है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा अ। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ, आवेश की एक समतल चादर की पृष्ठ की घनत्व सिग्मा है, तो इसके समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा अ। ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। ये लगता है ये बिहार बोर्ड पूछेगा, तो इसको हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शून्य होगा। इनमें से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन्फिनिक्स R0 है तो क्या होगा, तो 25 का सही आंसर है 100। एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, तो घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स है, तो 26 का सही आंसर है ब